हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के चैप्टर माध्य माध्यक और बहुलक चैप्टर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 है और माध्यिका दे रहा है 33, तो पूछ रहा है बहुलक का मान कितना होगा। देखिएगा लोग, बहुत ही आसान होता है इसको बनाना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुलक माध्यक और माध्य में क्या संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका और माइनस 2 गुने माध्य। यही इन तीनों के बीच आपस में संबंध होता है, इसी से हम लोग बहुलक का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा लोग, यहाँ होगा 3 गुने माध्यिका का मान दे रहा है 33 और माइनस 2 गुने माध्य का मान कितना दिया हुआ है 27। तो आपस में इन गुणों का 33 यहाँ हो जाता है 99 और 27 दोनों हो जाएगा 54। तो 99 से जब आप 54 घटाइएगा तो कितना होगा, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 और 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस आंसर का बहुलक कितना हो जाएगा 45। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिएगा लो, इसको हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। एक मेथड तो बेसिक होगा, दूसरा मैं इतना इजी ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप सेकेंडों में इसका उत्तर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका बेसिक क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या बराबर माध्य होता है। तो हम लोग मान लेंगे कि प्रथम विषम जो संख्या है x है, तो हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या कैसी कौन सी कहलाती है, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, जैसे 1, 3, 5, 7। और विषम संख्या हम लोग देखते हैं कि 2 के अंतराल पर होती है। जैसे 1 होगा उसमें 2 जोड़िएगा तो अगली विषम संख्या प्राप्त होगी, फिर 3 में 2 जोड़िएगा तो अगली विषम संख्या प्राप्त होगी। तो हम लोग मान लेंगे कि पहली जो हमारी विषम संख्या है उसे ए द्वारा हम लोग सूचित कर रहे हैं। हम लोग मान ले रहे हैं पहली विषम संख्या x के बराबर है, तो दूसरी किसके बराबर हो जाएगी, x + 2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि विषम संख्या है जो 2 के बाद 2 के अंतराल पर होती हैं। तीसरी विषम संख्या हम लोग c मानेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसमें 2 जब आप ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा x + 4। और चौथी कितनी हो जाएगी, x + इसमें जब 2 जोड़ करिए तो कितना हो जाएगा, x + 6। अब देखिए हम लोग यहाँ दे रहा है इन संख्याओं का जो माध्य है वो 6 के बराबर दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या यानी x + 6 का मान पूछ रहा है। इन्हें सबसे बड़ी संख्या है, इसमें देखिएगा तुलना की जो सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगी, यानी d का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इनका माध्य क्या होगा, सभी संख्याओं का योग x + 2 + x + 4 + x + 6, यानी सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं, 1, 2, 3 और 1 4 बराबर यही हो जाता है माध्य। तो माध्य का मान कितना दे रहा है, 6 के बराबर दे रहा है। इसी को हम लोग हल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए लो, एगो x यहाँ 2, 3 और 1 4x हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 2, 4, 6, 6, 6 कितना हो जाएगा 12 और बराबर देखिएगा लो, 4 इधर भागा उधर जा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 के बराबर। तो यहाँ देखिए लो, 4x का जो मान आएगा 12 जाकर उधर घट जाएगा, तो 24 में से 12 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 12। इसलिए यहाँ देखिएगा लो, फाइनली जो हमारा x का मान आएगा कितना आया, 4 3 12, यानी x का मान आ गया 3। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी विषम संख्या यहाँ पे कौन है, d है, और d का मान कितना है, x + 6 के बराबर। तो यहाँ देखिए x का मान हम लोग कितना निकाले हैं 3 और जोड़ 6 बराबर कितना हो गया 9। तो यही हमारी उत्तर हो जाएगा, सबसे बड़ी विषम संख्या 9 होगी। सबसे छोटी पूछता तो 3 हो जाता, और बीच का हम लोग जानते हैं कि 1 5 हो जाएगा, यहाँ 3 2 5 और तीसरी हो जाएगी 3 4 7। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आइए हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसी तरह बनाना है। वो तो मैंने बता दिया आपको नॉलेज के लिए कि आपको क्वेश्चन को कैसे बेसिक से बनाइए, कोई पूछेगा तो। लेकिन आप लोग एग्जाम में इस ट्रिक से बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इस मेथड से आप हल कीजिएगा। आप मात्र 5 से 10 सेकंड में आंसर बता दीजिए कि कितना उत्तर होगा। देखिए यहाँ 4 विषम संख्या हैं। हम लोग जानते हैं कि विषम संख्याएँ जो होती हैं 2 के अंतराल पर होती हैं, और कोई भी समान अंतराल पर आप संख्या लिखते हैं, श्रेणी लिखते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। यानी कोई भी श्रेणी जो समानांतर श्रेणी में हो, तो उसको बनाने के लिए हम लोग जानते हैं एक ट्रिक कि कोई भी श्रृंखला आप ले लीजिए, अगर वो समानांतर श्रेणी में यानी समान अंतराल पे हैं, तो उसका माध्य निकालने का सूत्र होता है पहली संख्या बटा
प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के आप 2 से भागा दे दीजिएगा तो माध्य का मान निकल जाता है। और एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को, जो जब कोई संख्याएं जो होती हैं या श्रृंखला जो होता है समान अंतराल पर होता है या समान अंतराल का अर्थ है समानांतर श्रेणी में होता है, तो उनका जो माध्य आता है हमेशा बीच वाली संख्या आती है। जैसे मान लीजिए 5 सम संख्याएं कहे तो 2 इधर हो जाएगी 2 उधर हो जाएगी, जो बीच वाली जो संख्या होगी वही माध्य के बराबर होती है। लेकिन यहाँ देखिएगा 4 संख्याएं दे रहा है A B C D, तो 4 में तो 2 इधर हो गया 2 इधर, तो बीच में यहाँ हो गया, यही माध्य होगा बीच वाली संख्या। और इसका मान कितना दे रहा है 6 के बराबर दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं 6 तो सम संख्या है, लेकिन हम लोग को लेना है विषम संख्या, तो 6 से जस्ट एक बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी 7, यानी तीसरी विषम संख्या हो जाएगी 7 और चौथी हो जाएगी 9। इससे यहाँ घटा लीजिए लो, 7 से छोटी विषम संख्या कितनी होती है 5 और 5 से छोटी विषम संख्या 3। तो पूछ रहे हैं हम लोगों से कि सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होती है, कितनी हो जाएगी 9। देखिए लो कितना ईजी वे में हम लोग निकाल लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 9। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में नहीं है। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 सम संख्याएं हैं A B C और D, और इनका माध्य क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 के बराबर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि संख्याएं जब समान अंतराल पर होती है, सम संख्याएं तो दो के अंतराल पर होती है, यानी उनका अंतराल समान है, तो माध्य जो होगा वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी। लेकिन यहाँ 4 संख्या है तो बीच वाला यही ना हो जाएगा पोर्शन। यहाँ पे देखिए लो इसका मान दे रहा है कितना 5 के बराबर। तो देखिए लो 5 से जस्ट एक बड़ी संख्या सम संख्या क्या हो जाएगी 6, और इससे बड़ी कितनी हो जाएगी 8। और यहाँ घटाइए लो 6 से छोटी सम संख्या कितनी होती है 4, और 4 से छोटी 2। तो पूछ रहा है क्वेश्चन सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होती है, कितना हो जाएगा 8 के बराबर। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ट्रिक समझ में आया होगा कि संख्याएं अगर समान अंतराल पर हो तो उनका जो माध्य होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या को हम ले लेंगे और उससे तुलना करके हम लोग मान निकालेंगे कि बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या या बीच वाली संख्या कितनी होगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो यहाँ देखिए लो वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है वो होता है उच्च सीमा यानी महत्तम सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। यानी देखिएगा लो वर्ग अंतराल में जो पहली होती है उसे हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, और दूसरी वाले को बोलते हैं हम लोग उच्च सीमा, यानी इसका मान बड़ा आएगा इसका मान छोटा आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। तो इन्हीं दो को हम लोग जोड़ के और 2 से भागा देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह का मान निकल जाता है। तो यहाँ देखिए उच्च सीमा का मान कितना दे रहा है 150, और जोड़ निम्न सीमा का मान कितना दे रहा है 130, और जोड़ इन दोनों को जोड़ कर हम लोग 2 से भागा दे देंगे। तो यहाँ जोड़िएगा लो तो कितना आ जाएगा 0, 5 3 8 और 1 1 2 बटा 2। तो 280 में आप जब 2 से भागा दीजिएगा तो इसका मान कितना आएगा 140। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, वर्ग चिन्ह 140 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है आंकड़े इतना का परिसर क्या है। तो हम देखिए लो परिसर निकालना बहुत ही आसान होता है। परिसर का सूत्र होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी जो भी आंकड़े आपके पास मौजूद हो उनमें हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कितनी है, उसमें से हम लोग सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे तो हमारा परिसर निकल जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेंज बोलते हैं लोग। तो आपके जो आंकड़े आपके पास दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, उसमें जो महत्तम मान है वो 32 के बराबर है, यानी 32 से बड़ी कोई संख्या उसमें मौजूद नहीं है, यानी महत्तम मान 32 है। और न्यूनतम मान अब आप लोग देखिएगा जो न्यूनतम मान है वो 6 के बराबर, यानी 6 से छोटी कोई संख्या वहाँ मौजूद नहीं है। तो देखिए हेलो इन्हीं दो का जो अंतर होगा वो रेंज के बराबर यानी परिसर के बराबर हो जाएगा। तो घटा लीजिए 32 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 26। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का परिसर 26 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इतना का बहुलक होगा। देखिए हमारे पास एक आंकड़ा दिया है, पूछ रहा है इसका बहुलक होगा। तो बहुलक हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या का रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति अधिक बार हुआ हो, यानी जो संख्याएं आंकड़े में अधिक बार दिखाई देंगी बहुलक का मान वही होगा। तो यहाँ देखिएगा लो जो 25 है वो इस आंकड़े में सबसे अधिक बार आया है। देखिए 25 यहाँ भी एक बार है, यहाँ है और यहाँ है, यानी 3 बार आया है। बाकी इसके अलावा जो भी आप संख्या देख रहे हैं वो इसके अपेक्षा कम मात्रा में यानी उनकी पुनरावृत्ति रिपीटेशन बहुत कम मात्रा में हुआ है। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा बहुलक बराबर 25 उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका रिपीटेशन जो है यानी पुनरावृत्ति ये बार बार दिखाई दे रहा है। तो बहुलक बराबर कितना उत्तर हो जाएगा 25, क्योंकि जिसकी पुनरावृत्ति अधिक बार होती है आंकड़े में उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, पूछ रहा है इतना की माध्यिका होगी। हमारे पास कुछ आंकड़े मौजूद हैं और पूछ रहा है इसकी माध्यिका क्या होगी। देखिए कोई भी आंकड़ा हमारे पास मौजूद है और इससे हम लोग जब माध्यिका का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग आंकड़ों को
आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। फिर हम लोग बीच वाली संख्या को माध्यिका बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे सजाते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे हम लोग छोटी संख्या लेते हैं। तो इस आंकड़े में सबसे छोटी संख्या कितनी है? 6 है। और इससे जस्ट हम लोग बड़ी संख्या लेंगे। तो 6 से बड़ी कितने? 9 दिखाई दे रही है, सॉरी 8 है। 8 के बाद 9 है। फिर 9 के बाद जो है वो 15 है। 15 के बाद 16 है। 16 के बाद कितनी बड़ी संख्या है? 16 के बाद 18 है। 18 के बाद देखिएगा लो 21 है। फिर 22 है। फिर 25 है। जोड़िएगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हम लोग सजा लिए इसे आरोही क्रम में। और देखिए लो बीच वाली जो संख्या होगी वही हमारे माध्यिका के बराबर होगी। लेकिन यहाँ देखिए लो 9 है यानी विषम संख्या के रूप में है। तो 4 इधर से छांट दीजिए, 1 2 3 4 और 4 उधर से, 1 2 3 4। तो माध्यिका का मान कितना हो जाएगा? 16। यानी माध्यिका बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा 16 के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और आप कहिएगा कि अगर संख्याएं सम के रूप में आ जाएं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 है, 10 आ जाएं तो 4 इधर हम लोग छांट लेंगे, 4 इधर। बीच वाली जो दो संख्या होंगी उन दोनों को हम लोग जोड़ के 2 से भागा देंगे तो माध्यिका का मान निकल जाएगा। हालांकि वैसे उस प्रकार का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ, आगे आप लोगों को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, पूछ रहा है यदि इतना का माध्य 10 है तो x का मान पूछ रहा है। हमारे पास आंकड़े हैं 6, 8, 9, x और 13 और इनका माध्य दे रहा है 10 के बराबर। तो पूछ रहा है x का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं माध्य निकालने का सूत्र, इन सभी को जोड़कर हम इनकी संख्या कितनी है उससे भाग दे देते हैं तो माध्य का मान निकल जाता है। तो सभी को हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे 6 + 8 + 9 + x + 13। अब बाटा देखिए इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5 बट्टा 5 बराबर यही हो जाएगा माध्य के बराबर। और माध्य का मान कितना दे रहा है? क्वेश्चन में आपके दे रहा है 10 के बराबर। इसी को हम लोग हल करके और x का मान निकालेंगे। तो यहाँ जोड़िएगा लो 6 8 14, 14 में 9 जोड़िएगा हो जाएगा 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा? 36 के बराबर। और जोड़ x बराबर देखिएगा लो 5 इधर भागा है उधर जाके गुना हो जाएगा। तो 10 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 50 के बराबर। इसलिए यहाँ से जो x का मान निकला 50 में से आप 36 घटा लीजिएगा यानी 14 के बराबर। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 14। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है। यहाँ देखिए लो हम लोग समझेंगे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है। तो हम लोग गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, या सामान्य भाषा में तो कहें तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 से लेकर अनंत तक जाएगी। तो यहाँ हम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कहाँ से हो जाएगी? 1 से 5 तक। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 होगा। इन्हीं का माध्य पूछ रहा है। तो आप लोग बेसिक से बनाइएगा तो इन सभी को जोड़कर और 5 से भागा दीजिएगा तो माध्य का मान निकल जाएगा। लेकिन मैंने आपको ट्रिक एक बताया है कि अगर संख्याएं समान अंतराल पर, देखिए लो एक एक के बाद, यानी इन दोनों के बीच एक का अंतर है, फिर इन दोनों के बीच एक का अंतर है, इन दोनों के बीच एक का अंतर है, इन दोनों के बीच एक अंतर का। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो आप लोगों को मैंने बताया है कि यदि संख्याएं समान अंतराल पर हो तो प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा तो माध्य का मान निकल जाएगा। तो प्रथम संख्या कितनी है? 1 और जोड़ अंतिम संख्या कितनी है? 5 और बट्टा 2। तो 5 1 हो जाएगा 6 बट्टा 2, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 3। यही हमारा माध्य हो जाएगा। और अगर आप लोग बेसिक से करना चाहें तो इन सभी को जोड़कर 5 से भागा दीजिएगा तो भी उत्तर 3 ही आएगा। लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे बनाइएगा ट्रिक से, यदि संख्याएं समान अंतराल पर होंगी तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा, वही माध्य के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है 16 का मिलान चिन्ह कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले 1 2 3 4 ऐसे मिलान चिन्ह लिखते हैं। 5वां लिखने के लिए हम लोग ऐसे काट देते हैं, फिर हो जाएगा 6 7 8 9 और 10वां के लिए हम लोग ऐसे काट देंगे, फिर 11 12 13 14 और 15 के लिए ऐसे काट देंगे और 16 यानी एक ही लेना है। तो यही हमारा मिलान चिन्ह हो जाएगा 16 का। 16 का मिलान चिन्ह कितना होगा? इतना के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है 19 और 25 का समानांतर माध्य कितना होगा। देखिए यहाँ दो संख्या दे रहा है 19 और दूसरा दे रहा है 25। पूछ रहा है इनका समानांतर माध्य कितना होगा। यहाँ दो ही संख्या दिया होगा, कितना हो संख्या दे और पूछेगी इनका समानांतर माध्य कितना होगा। तो इन सभी को हम लोग जोड़ के और इनकी संख्या कितनी उससे भागा दे देंगे तो हमारा समानांतर माध्य निकल जाएगा। यहाँ देख लो 19
और 25 को हम लोग जोड़ लेंगे और बाटा में दो संख्या है 1 और 2, तो 2 से हम भागा दे देंगे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा समानांतर माध्य का। तो जोड़िएगा लो, 19 में 25 जोड़िएगा तो 5 9 14 और 2 2 4/2, तो 44 में 2 से भागा दीजिए तो उत्तर कितना हो जाएगा 22। यानी 19 और 25 का समानांतर माध्य किसके बराबर हो जाएगा 22 के। यहाँ अगर मान लीजिए 3 संख्या कभी दे दे 16 13 और 19, पूछे कि इनका समानांतर माध्य कितना होगा, तो फिर हम लोग तीनों को जोड़ लेंगे और 3 से भागा दे देंगे, तो यही हमारा समानांतर माध्य के बराबर हो जाए। यानी जितनी संख्या दे उन सभी को जोड़कर उनकी संख्या कितनी है उससे भागा दे दीजिएगा, तो हमारा समानांतर माध्य का मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है इसका माध्यिका। तो यहाँ देखिएगा लो, जो हमारे पास आंकड़े हैं इसे हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सबसे पहले सजाएंगे माध्यिका का मान निकालने के लिए। तो आइए हम लोग इसे आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटी संख्या हम लोग लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है, इससे बड़ी 5 है, इससे बड़ी 6 है, इससे बड़ी 7 है, 7 से बड़ी 9 दे रहा है, 9 से बड़ी 10 दे रहा है, 10 से बड़ी 12 दे रहा है। यहाँ जुड़िएगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, एक सॉरी मैंने कि यहाँ पे 8 छोड़ दिया है, तो 8 इस 7 और 8 के बीच में आ जाएगा। हम लोग इसे आरोही क्रम में सजा लिया है। यहाँ हम लोग काउंटिंग करेंगे संख्याएं विषम है या सम है। तो देखिए लो, यहाँ 8 टोटल संख्या है यानी सम के रूप में है, तो हम लोग 3 इधर छाटेंगे और 3 इधर छाटेंगे, 6 हो जाएगा। और बीच वाली दो संख्या जो बच जाएगी उन दोनों को जोड़कर हम लोग 8 से भागा दे देंगे, वही हमारा माध्य हो जाएगा, सॉरी माध्यिका हो जाएगा। अगर संख्याएं विषम संख्या के रूप में रहती तो आधा इधर छांट लेते और आधा इधर, बीच वाली जो संख्या होती है वो डायरेक्ट माध्यिका के बराबर हो जाती। लेकिन यहाँ सम संख्या के रूप में है, तो यहाँ हम लोग देखिएगा लो 1 2 3 इधर से छांट लेंगे, 1 2 3 इधर से छांट लेंगे, बीच वाली जो संख्या 2 प्राप्त होगी उन्हीं को आपस में जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो हमारा माध्यिका निकल जाएगा। यानी 7 जोड़ 8 और बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा 7 8 15 में आप 2 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा 7.5, यही हमारी माध्यिका के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा। यहाँ देखिएगा लो, अभी आपको मैंने बताया कि अगर कोई भी संख्या समान अंतराल पर हो तो उसका जो माध्य होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है, और विषम संख्याएं समान अंतराल पर नहीं 2 2 के अंतराल पर होती है। जैसे 7 है तो 7 के बाद 2 जोड़िएगा तो 9 आएगा, 9 के बाद 2 जोड़िएगा तो 11 आएगा, फिर 13 आएगा, यानी समान अंतराल पर होती है। तो इसका माध्य जो होगा हमेशा बीच वाली संख्या होगी। यहाँ देखिए 5 संख्या है, तो 5 संख्या बीच वाली संख्या कौन हो जाएगी सी हो जाएगी, और यही माध्य हो जाएगा। और माध्य का मान कितना दे रहा है, सॉरी पूछ रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो यानी बीच वाली संख्या सी हो जाएगी। और प्रथम 5 विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या हम लोग जानते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन सभी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो प्रथम यानी देखिए लो, प्रथम विषम संख्या कितनी होती है काउंटिंग नंबर में 1 होती है, इसके बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है और 9 होती है। तो बीच वाली संख्या यहाँ कौन हो गई 5, तो हमारा माध्य कितना हो जाएगा, यानी संख्याएं अगर समान अंतराल पर हो तो बीच वाली संख्या माध्य के बराबर होती है, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और प्रथम 5 विषम संख्या पूछ रहा है, तो पहली विषम संख्या कहाँ से चालू होती है 1 से, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। तो ये संख्याएं समान अंतराल पर 2 2 के अंतराल पे हैं, तो इस बीच वाली संख्या माध्य के बराबर हो जाती है। तो बीच वाली संख्या कितनी है 5 है, तो माध्य भी 5 के बराबर हो जाएगा। हालांकि आप लोग इसे चाहें अगर बेसिक से करना कि सर हमें ट्रिक समझ में नहीं है हम लोग इसे बेसिक से करेंगे, तो इन सभी को जोड़ लीजिएगा आपस में 1 3 5 7 और 9 को जोड़ के और 5 से भागा दीजिएगा तो भी माध्य का मान 5 ही आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है इतना का समानांतर माध्य कितना होगा। यहाँ देखिएगा लो, यहाँ भी जो संख्याएं समान अंतराल पे हैं, तो समान अंतराल पर संख्याएं हों तो उनका माध्य हमेशा बीच वाली संख्या होती है। यहाँ देखिए लो कैसे समान अंतराल पे हैं, देखिए लो इसमें 3 जोड़ा है तो ये प्राप्त हुआ, इसमें 3 जोड़िएगा तो x + 6 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़िएगा तो x + 9 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़िएगा, यानी संख्याएं 3 3 के अंतराल पे यानी समान अंतराल पे हैं, तो माध्य जो होगा हमेशा बीच वाली संख्या हो जाएगी। यहाँ देखिए लो 1 2 3 4 और 5, देख लो 5 संख्या है, तो 5 में बीच वाली संख्या कौन है x + 6, तो यही हमारा समानांतर माध्य हो जाएगा। देखिएगा लो, अगर इस ट्रिक को आप लोग याद कर ले रहे हैं तो सवाल को बनाना कितना ईजी हो जाएगा। कहाँ आप लोग इसे बेसिक से बना जाइएगा, इन सभी को जोड़िएगा और फिर 5 से भागा दीजिएगा तो हमारा समानांतर माध्य निकलेगा। लेकिन आप लोग अगर बेसिक इसका समझ के ट्रिक के माध्यम से कि संख्याएं अगर समान अंतराल पर हो तो जो समानांतर माध्य होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है, या अगर समान अंतराल पे हो तो उसका समानांतर माध्य हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़कर जब आप लोग 2 से भाग दीजिएगा तो भी मान निकल जाएगा। मैंने 2 ट्रिक बताया, अगर संख्याएं समान अंतराल पे हो तो माध्य का जो मान आएगा हमेशा बीच वाली संख्या आएगी, या
आप लोग प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा तो भी समानांतर मार्ग देखिएगा लोग कैसे, x और इसमें जोड़िएगा तो x 2x हो जाएगा, 2x + 12/2, दोनों में से 2 जैसे ही कॉमन आएगा, 2 से 2 नीचे कट जाएगा तो हमारा समानांतर मार्ग x + 6 के बराबर नहीं आ जाएगा। तो यही हमारा 2 ट्रिक होता है, संख्याएँ समानांतराल पर हो तो समानांतर मार्ग हमेशा बीच वाली संख्या होगी, या प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के आप 2 से भागा दीजिएगा तो भी हमारा समानांतर मार्ग निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा, पूछ रहा है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। यहाँ देखिएगा लो, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं कि 1 से शुरू होती है और अंत तक जाती है, लेकिन प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या पूछ रहा है, यानी जो हम लोग संख्या लेंगे प्राकृत वो सम संख्या के रूप में लेंगे। तो प्रथम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या कितनी हो जाएगी, 2। सम संख्या का अर्थ हो जाए जो 2 से पूर्ण, तो उसके बाद हो जाएगा 4, फिर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा और फिर 20 हो जाएगा। यही प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या होगी। अब पूछ रहा है इसका समानांतर माध्य कितना होगा। तो यहाँ देखिएगा, हम जानते हैं कि संख्याएं जो है समान अंतराल पे, यानी सबके बीच 2-2 का अंतर है, तो इसका समानांतर माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे, या तो बीच वाली संख्या हो जाए, लेकिन यहाँ देखिएगा लो 10 संख्या है तो बीच वाली संख्या तो आप लोगों को मालूम नहीं होगा, तो इसको आप लोग दूसरा में एक और मेथड आपको बताया है कि प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ के जैसे ही आप लोग 2 से भागा दीजिएगा तो हमारा समानांतर माध्य निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा लो 2 जोड़ 20 और बाटा 2, तब हो जाएगा 22/2 यानी 11। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना आएगा, 11 के बराबर। और आप लोग इसे बेसिक से करना चाहें तो इन सभी को जोड़कर और बाटा में 10 कीजिएगा, यानी सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, तो उससे भी आपका 11 ही मान आएगा। इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए तो इसको बनाना कितना ईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, एक आंकड़े आपके पास दिया है, पूछ रहा है इसका बहुलक हो सकता है। तो बहुलक हम लोग किसे बोलेंगे, जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार हुई होगी। तो यहाँ देखिए लो 6 जब हम लोग काउंट करने जा रहे हैं, ऑप्शन में दे रहा है सिर्फ 5, तो 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 एक ही बार है, और इसके बाद की जो संख्या है इसके अलावा वो इससे अधिक बार पुनरावृत्ति में आ रही हैं, तो 5 हमारा ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर दे रहा है 4 तथा 6 दोनों, सी दे रहा है 3 तथा 6 दोनों, और डी दे रहा है 3, 4 तथा 6। तो यहाँ देखिए 6 हम लोग गिन रहे हैं, 1 2 3, यानी 6 जो है वो 3 बार आया है। फिर यहाँ से 4 को काउंट कीजिएगा, 1 2 और 3 बार, यानी दोनों समान बार आए हैं। तो हमारा उत्तर या तो 6 हो जाएगा बहुलक, या तथा 4 दोनों हो जाएगा, क्योंकि इनकी पुनरावृत्ति अधिक बार हुई है। तो हमारा ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 6 भी 3 बार आया है और 4 भी 3 बार आया है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 6 तथा 4 दोनों हो सकता है बहुलक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, पूछ रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए लो, मान ले रहे हैं हम लोग 4 विषम जो संख्याएं हैं A B C और D मान ले रहे हैं। देखिए लो, विषम संख्याएं समान अंतराल पर होती है, तो मैंने ट्रिक बताया है कि अगर संख्याएं समान अंतराल पे हों तो उनका जो माध्य आता है वो हमेशा बीच वाली संख्या आती है। तो यहाँ 4 संख्या हम लोग A B C और D ले रहे हैं। यहाँ देखिए लो, बीच वाली जो संख्या A वाली है कितना दे रहा है, इसका माध्य 6 दे रहा है, यानी बीच वाली संख्या 6 हो गई। तो 6 से जस्ट एक विषम संख्या बड़ी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और इससे बड़ी 9 हो जाएगी। यहाँ छोटी लीजिए, 7 से छोटी विषम संख्या 5 और 5 से छोटी विषम संख्या 3। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी हुई, तो कितनी हो जाएगी, 9 के बराबर। यही 2 ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया कि यदि संख्याएं समान अंतराल पे हों तो जो उनका समानांतर माध्य होगा हमेशा बीच वाली संख्या होगी, और दूसरा प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा तो उससे भी समानांतर माध्य निकल जाएगा यदि संख्याएं समान अंतराल पे हो। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।